अब जब घोषणा पत्र मैंने जो बीजेपी का जब खोला, डाउनलोड करके मैंने जब पढ़ने की कोशिश की, उसमें 23 फोटो, 23 तस्वीरें जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपनी छाप दी है उसके अंदर में जी। मतलब हर तीसरे मतलब पेज पे नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। और मुझे देख के बहुत ही अजीब लगा कि भाई ये जो मैनिफेस्टो का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, आप उसे मेजॉरिटी हिस्सा भी कह सकते हैं, वो तो नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी तस्वीरों को डालने में उन्होंने उसको स्याही को और कागज को उन्होंने बर्बाद कर दिया। फिर मैंने दोबारा उसको देखने की कोशिश की कि जो बीजेपी के जो आदिवासी जो लीडर हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, उन लोगों की तस्वीरें कितनी उस मैनिफेस्टो के अंदर में आई है। और अभी अभी आपको भी मालूम है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही सीनियर लीडर चंपई सोरेन जी, जो मुख्यमंत्री भी रहे बहुत दिनों तक झारखंड में हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद, तो उनको जब जेएमएम से निकाला गया तो उनको लेके भी बहुत आंसू बहाए गए बीजेपी की तरफ से कि इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ, परिवारवाद किया गया और चंपई सोरेन जी को भगा दिया गया। तो मुझे लगा कुछ चंपई सोरेन जी की भी तस्वीरें उसके अंदर में होगी, लेकिन कोई तस्वीर उसमें चंपई सोरेन जी की नहीं है। अर्जुन मुंडा जी की तस्वीर एक जगह मोदी जी के बैकग्राउंड में है। और चूंकि बाबूलाल मरांडी जो हैं वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो दो एक समझ लीजिए कि एक जो स्टाम्प पेपर साइज का जो एक पिक्चर जो होगा छोटी सी, वो दो जगह उनकी तस्वीर लगा के कोरम पूरा कर दी गई है। अब आप मुझे बताइए, मैं राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट होने के नाते जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। एक आदिवासी बहुल क्षेत्र में प्रधानमंत्री रैलियां कर रहा है और प्रधानमंत्री विपक्षी पार्टियों को ये कह रहा है कि ये लोग घुसपैठियों को पनाह दे रहे हैं, ये लोग जो हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है आदिवासियों की बेटी और माटी और उनकी ज़मीन और उनकी इज्जत की लूट होने के ऊपर ये तमाशाई बने हुए हैं। और वही व्यक्ति जब अपना मैनिफेस्टो को जारी करता है तो उस मैनिफेस्टो में 23 तस्वीरें अपनी ही लगा लेता है। यानी मुझे ये सब कुछ देख के ये लगा कि ये बीजेपी के लिए और खासकर मोदी जी के लिए ये चुनाव भी उनका एक पब्लिक रिलेशंस जो है, एक पब्लिक रिलेशंस जो है, एक पीआर एक्सरसाइज का हिस्सा है। ट्विटर पे जाओ तो उन्हीं की तस्वीर आती है, राष्ट्रीय चैनल पे जाओ तो उन्हीं की तस्वीर आती है, कोई सम्मान पत्र अगर बांटा गया तो उसमें उन्हीं की तस्वीर आती है, कोविड की का इंजेक्शन अगर आप लो और उसका आप सर्टिफिकेट लो तो उन्हीं की तस्वीर आती है, और आदिवासी बहुल क्षेत्र में आते हैं आप तो उन्हीं की तस्वीर आती है। तो ये मुझे लगता है एक लोकतंत्र में जो है ये व्यक्ति पूजा जिसको हम कहते हैं या भक्ति जिसे कहते हैं, या जिसके लिए अंग्रेजी में वर्ड है हीरो वर्शिप जिसे हम कहते हैं। और अंबेडकर जी भी इसको लेकर बहुत चिंतित थे, और अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को जब हमारा जो दस्तूर है, हमारा आइन जो बन के तैयार हो गया, तो उन्होंने आखिरी एक स्पीच उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी और उन्होंने कहा कि देखो भारत में जो व्यक्ति की जो पूजा है, जो भक्ति है, और उसके लिए एक शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है विभूति पूजा, यानी हीरो वर्शिप, महिमा मंडल करना, ये महान है। इस तरह की प्रवृत्ति उन्होंने कहा कि भारत में बहुत ही ज्यादा है, और उन्होंने कहा कि अगर इस प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो क्या होगा कि भारत में लोकतंत्र जो है वो खत्म होकर तानाशाही के तौर पे चला जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि ये जो महिमा मंडन जो लीडरों का हो रहा है, आदिवासी चेहरों को दरकिनार किया जा रहा है, आदिवासी के जो उनके धर्म है, जो उनकी संस्कृति है, उसको कोई जगह नहीं दी जा रही है। और हमसे पहले जो वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी ने भी जो कहा कि जो सरना जो धर्म है, या जो सरना पूजा पद्धति है, या सरना वे ऑफ लाइफ है, या जो सरना बिलीफ है, जब आज़ादी से पहले जब अंग्रेज लोगों ने उसको सेंसस में एक धर्म का, एक मजहब का, एक आस्था का एक के तौर पर जब अपनाया, और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सरना धर्म जो है उसके मानने वालों की आबादी जो थी भारत में तीसरे नंबर पर थी, तो क्या हुआ कि आज़ादी के बाद से उसको अन्य कर दिया गया, अन्य, जैसे उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, उनकी कोई पहचान ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बाकी मुद्दों पे हमारे साथी, वरिष्ठ साथी बातें रखेंगे, लेकिन मैं जो चुनाव को देख रहा हूं, जीत हार जिसकी भी हो, मुझे लग रहा है
कि जिस तरह से नकारात्मक कैंपेन जो है बीजेपी कर रही है और जिस तरह से वो बांग्लादेशी तथाकथित बांग्लादेशी घुसपैठियों का डर दिखा रही है, हालांकि किसी के पास कोई डेटा नहीं है। और बीजेपी के एक एमपी हैं, उन्होंने जाके पार्लियामेंट में भी गलत गलत तथ्य दिए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि 2001 और 2011 के सेंसस को आप अगर देखेंगे और संथाल परगना में जाएंगे तो आदिवासियों की और मुसलमानों की आबादी में जो फर्क है वो सिर्फ 1% का ही है। तो आप बताइए, अगर आबादी में 1-8% का ऊपर नीचे फर्क होता है, उसको आप जाके पार्लियामेंट में कहेंगे 30% बढ़ गया और वहां पे उनको भगाया जा रहा है, उनकी जमीनें लूटी जा रही है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री, ये जिम्मेदार लोग कैसे ये बातें कह देते। ये देश का सबसे बड़ा लीडर बिना किसी तथ्य के, बिना किसी डेटा के, खुद हिम्मत नहीं है कि कास्ट सेंसस कराए, खुद हिम्मत नहीं है कि जनसंख्या जो है जो सेंसस है उसकी रिपोर्ट को जारी करे, बगैर किसी मगर मतलब तथ्य के ये कहना कि यहाँ पे घुसपैठ हो रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है और आदिवासियों के जो धर्म है उनके लिए ना बात करना, उनको हिंदू बनाने की कोशिश करना। और ये देखिए एक और दिलचस्प बात है, प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है कि सरस्वती जी का पूजा जो है उसमें विघ्न डाला जा रहा है और जो शहरी इलाके हैं, मैं बता रहा हूं, वहां पे आदिवासियों की संस्कृति को बाहर के आए हुए लोग उस पे डोमिनेट कर रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए झारखंड के शहरों में और आप देखिए कि छठ पूजा से संबंधित जो गाने हो 15 दिन से बज रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं जता रहा है, कोई आपत्ति नहीं जता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री, पता नहीं प्रधानमंत्री को कहां से ये इंटेलिजेंस मिलती है कि लोग पत्थर चला रहे हैं। आप हर चौक चौराहे पे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर देखेंगे, लेकिन आप बताइए दिल्ली में आदिवासी लोगों के धर्म स्थल कितने जगह पे हैं, आप बताइए। तो ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा का पूरा झूठ, पूरा का पूरा फरेब, इस तरह की राजनीति मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और वो होते हैं ना, उसको कहते हैं, अंग्रेजी में एक वर्ड है सेल्फ ऑब्सेशन, खुद को ही महान कहना, खुद को ही मियां मिट्टू कहना। आप जो है ना, मतलब कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से लेके, बच्चों के स्कूल में बांटे गए बैग से लेके और मैनिफेस्टो तक, हर जगह एक ही व्यक्ति की तस्वीर जो है, मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। जनता जिसको चुने, हम भी किसी को वोट देंगे, हम भी चाहते हैं कि कोई पार्टी जीत जाए, लेकिन ये हमारी पर्सनल राय है। जनता जिसे चुनेगी वो चुन के आएगी। लेकिन लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोंटने के लिए कुछ लोग दिन रात काम करें, ये मेरे लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से बैटिंग नहीं करता, मेरी एक सोच है, मेरी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि लोकतंत्र पे बहुत बड़ा खतरा है और देश के सबसे जिम्मेदार पोस्ट पर बैठा हुआ इंसान, व्यक्ति इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस देश में लोकतंत्र 70 सालों से है? क्या इस देश में लोकतंत्र का मयार ऐसा होना चाहिए कि देश का सबसे बड़ा लीडर कुछ भी बोले और निकल जाए? जी बहुत बहुत शुक्रिया।